हेलो फ्रेंड्स, 5 क्लास में आपका स्वागत है। हमने 9 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे आयु से संबंधित, वो भी बिना एक्स के। आज फिर हम बिना एक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया जाए तो अनु की आयु ज्ञात होगी। तो जिस प्रकार आपको क्वेश्चन में कह रहा है इसी टाइप से लिखना है। पहले ये हो गया हमारे पास गुलजार, इसमें से 6 घटाकर 18 से भाग दिया जाए तो जो भी आयु निकल के आएगी वो आएगी अनूप की। फिर कह रहा है कि महेश की आयु 5 वर्ष है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो महेश की आयु आपको दी हुई कितनी है? 5 वर्ष। और जो भी महेश की आयु है उसमें से 2 घटा के लिखेंगे तो वो आ जाएगी आयु किसकी आ जाएगी? अनूप की, क्योंकि महेश से 2 वर्ष छोटा अनूप है। तो महेश की वर्तमान आयु दी हुई है 5 वर्ष, इसमें से मैं 2 घटाऊंगा, दिया जाएगा 3 वर्ष। अनूप की आयु, जब अनूप की आयु पता चल गया तो आपको यहाँ पे रखना है और इसको सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा g-6 और ये हो जाएगा 18 और यहाँ पे हो जाएगा अनूप की आयु 3 वर्ष। अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, तो ये हो जाएगा g-6 और ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 54 वर्ष। अब जब इसमें पक्षांतर करके मैं इसको लाऊंगा 6 को, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 वर्ष। तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? 60 वर्ष। ठीक है, अब हम 11वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं हम। एक की शादी 6 वर्ष पहले हुई है, अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 1 सहित 1/4 गुना है। उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो उसके बेटे की उम्र बताइए। सबसे पहले आपको जो भी लिखा है इस टाइप से लिखना है। वर्तमान आयु मैंने लिख दिया, ये वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का, शादी के समय की आयु का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1 सहित 1/4 गुना है। इसका मतलब हुआ ये फ्रैक्शन रूप है, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास भिन्न। अब दोनों का अनुपात मिल गया हमको, ये 5 इसके नीचे चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में है तो यहां से हट जाएगा और ये इसके नीचे रहेगा। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5 और शादी की आयु का अनुपात कितना है? 4। दोनों का अनुपात मिल गया। अब क्या कह रहा है कि एक की शादी 6 वर्ष पहले हुई है, तो वर्तमान से 6 वर्ष पहले हुई है, तो मैंने लिख दिया 6 वर्ष पहले हुई है। अब इन दोनों का अंतर कितना है? 1, तो 1 बराबर किसके बराबर हो जाएगा? 6 वर्ष के बराबर। जो भी अंतर आएगा वो 6 वर्ष के बराबर आ जाएगा। हम अभी तक जो भी क्वेश्चन सोल्व करता है 1 यूनिट का मान निकालते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1 यूनिट का मान निकल जाता है, इसके बाद हम जिसका भी निकालना है उसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 1 बराबर 6 वर्ष हो गया। तो अब निकालने की वर्तमान आयु, तो 1 यूनिट बराबर 6 वर्ष है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 × 1, ये हो जाएगा 6 × 5, तो आ जाएगा 30 वर्ष। तो 1 की वर्तमान आयु कितनी मिलेगी? 30 वर्ष। मैंने आज इस टाइप से लिखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पे 6 से 1 बराबर किसके बराबर है? 6 के बराबर है, और जिसकी भी निकालनी इसका मल्टीप्लाई कराना चाहिए, 30 वर्ष आ गया ऐसे। अब शादी की आयु की निकालनी है, तो शादी की निकल जाएगी 4 और यह आ जाएगा यहाँ पे 6, क्योंकि 1 यूनिट का मान हमारे पास 6 है, तो हो जाएगा 24 वर्ष। दोनों आयु ज्ञात होगी, इसकी आयु मिलेगी 30 वर्ष और इसकी मिलेगी 24 वर्ष। देख लीजिए आप यहाँ पे वर्तमान आयु जो है 30 वर्ष है, तो शादी 6 वर्ष पहले हुई कह रहे हैं, तो 24 आ गया। जिससे भी 30 में से माइनस करेंगे 24 आएगा, तो हमको वर्तमान आयु मिल गई। अब वर्तमान आयु मिल गई तो उसके बेटी की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो उसकी उम्र कितनी है? 30 वर्ष, और ये 1/10 है, तो उसके बेटे की उम्र बताइए। 0 से 0 कर जाएगा, तो उसके बेटे की उम्र कितनी आएगी? 3 वर्ष। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो आपको ठीक है इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करते हैं। तो 12 क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। राम की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है और उसके पिता की उम्र का 2/5 है। यहाँ पे और का मतलब किसके लिए आया है? राम के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। यदि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष हो तो राम की उम्र बताइए। तो जिस प्रकार आपको क्वेश्चन में लिखा है इस टाइप से लिखना है। सर्वप्रथम लिखा है कि राम और उसके पुत्र की
उसका राम की जो उम्र है उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सन। राम की उम्र, अगर पुत्र की उम्र 1 है तो राम की उम्र 3 गुना हो जाएगी उसके पुत्र की उम्र से। तो इसका अनुपात 1 मिल गया, राम का अनुपात कितना मिल गया 3। सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है कि और उसके पिता की उम्र का 2/5 है। तो राम की जो भी उम्र है वो उसके पिता की उम्र का 2/5 गुना है, बोलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे गुण क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 2 राम के यहाँ पे चला जाएगा इसके नीचे। तो राम का अनुपात मिल गया 2 और फादर का अनुपात कितना मिल गया 5। चलिए ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पहले आ रहा है वो अनुपात किसका हो जाएगा, राम का, और जो भी बाद में आ रहा है वो किसका हो जाएगा, फादर का अनुपात। बस। तो आपको यहाँ पे ठीक है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आ रहा है इसको डायरेक्टली लिख देना है। पहले राम आ रहा है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, फादर। तो यहाँ पे 2/5 गुना है, तो जो भी ऊपर आ रहा है ये हो जाएगा राम का अनुपात और ये हो जाएगा 5 उसके फादर का अनुपात। अब आपको क्या करना है कि जब राम यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे अनुपात 3 है, यहाँ पे 2 बार अलग अलग अनुपात आ रहा है, तब क्या करना है, राम का जो भी नाम आ रहा है उसको बीच में लिखना है। जैसे यहाँ पे ये हो गया राम अनुपात, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके फादर का अनुपात, यहाँ पे लिख दिया मैंने सन का अनुपात। अब तीनों का अनुपात सेट करना है। सन का अनुपात कितना है 1 और राम का अनुपात कितना है 3। लेकिन सेकंड स्टेप में राम का अनुपात 2 है, तो आपको इसके नीचे रखना है, और फादर का अनुपात कितना है 5। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। सिर्फ ये आपको जमा आना चाहिए। अब यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे ये 2 है, पड़ोसी क्या है 2, यहाँ पे 2 रख देना है आपको। इसके बाद आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है सबका, मैंने ये कल बताया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15। तो हमारे पास तीनों का अनुपात मिल गया। सन का अनुपात कितना है 2, राम का अनुपात 6 और उसके पिता का अनुपात कितना है 15। तीनों के जब अनुपात पता है तो तीनों की औसत आयु दी हुई कितनी है 46 वर्ष। तो औसत आयु का मतलब यह होता है कि आपको पता होगा ये हो कि औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जितने भी सदस्य इतने, तो कितने सदस्य 3 है, तो आपके यहाँ कितना हो जाए, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 सदस्य है। तो औसत कितना हमारे पास 46। तो ये जब 3 इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, हमको तीनों की राशियों का योग मिल जाएगा। तो इसका मतलब तीनों की आयु का योग मिल जाएगा। जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैं डायरेक्टली 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमें तीनों की आयु का क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। तो 46 में मैंने 3 का मल्टीप्लाई कराया, तो तीनों की आयु का योग मिल जाएगा। कितना हो जाएगा ये 138। अब 138 मिल गया, तो इन तीनों की आयु का अनुपात हमको पहले से पता है 2:6:15। तो ये 138 जो आ रहा है तीनों की आयु का योग इन तीनों अनुपात के योग के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 6 + 15, और ये हो जाएगा 138 वर्ष के बराबर तीनों की आयु का योग है ये। तो तीनों की आयु इनका योग करूंगा तो कितना आएगा 23, और ये किसके बराबर हो जाएगा 138 के बराबर। और जिसका भी निकालना है उसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो राम की आयु ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कटेगा 6 बार, ये आ जाएगा हमारे पास 36 वर्ष। हमेशा हम क्या करते हैं, एक अनुपात का मान निकालते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, जिसका भी निकालना है इसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा टाइप नंबर 3 का क्या कह रहा है कि ए बी का 3/2 है। सबसे पहले आपको जिस टाइप से लिखा है इस टाइप से लिखना है। ए बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना है 3/2 है। तो मैंने अभी बताया है जो भी पहले आ रहा है ये ए का अनुपात हो जाएगा, और बी वाला जो आया बी का अनुपात हो जाएगा 2। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, यहाँ पे 3 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा इसका बी का अनुपात 2। इसके बाद क्या कह रहे हैं, बी सी का 1/3 है, बी सी का 1/3 है। तो बी का अनुपात कितना हो गया 1, सी का कितना हो गया 3। तो आपको यहाँ पे 3 लिख देना है। इसके बाद क्या कह रहा है कि तीनों की औसत उम्र 22 वर्ष है, तो एक ही उम्र ज्ञात कीजिए। तो इसी टाइप से करना है आपको। तो यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है, बी यहाँ पे अनुपात कितना है, बी का 2 है, यहाँ पे बी का अनुपात कितना है 1 है। तो दोनों तरफ अलग अलग आ रहा है, तो बी को बीच में रखेंगे, और इसके बाद में ए हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ पे सी। पहले कितना आ रहा है, ए और बी का अनुपात 3/2, 3/2 लिख देना है। इसके बाद में सेकंड बार में कितना आ रहा है, बी और सी का अनुपात 1/3। तो यहाँ पे बी का अनुपात 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, इसके जस्ट नीचे लिखना है। यहाँ जगह खाली है, तो इसके पड़ोसी कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देना है। यहाँ पे भी खाली है, तो यहाँ पे इसका पड़ोसी 1 है, यहाँ पे 1 लिख देना है। इसके बाद यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देना है इस टाइप से, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6।
तो अनुपात कितना मिल गया 3:2:6। ये परस्पर अभाज्य है, एक दूसरे से कटेंगे नहीं, ये हमारा सरल अनुपात हो गया। अब क्या कह रहा है कि तीनों की औसत उम्र 22 वर्ष है, तो अभी जैसे हमने किया था वही औसत 22 हो गया तीनों, ठीक है। तो जब हम इसमें तीन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमको टोटल आयु मिल जाएगी, तो हो जाएगा 22 में जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करा 66 वर्ष हमको तीनों की आयु का योग मिल गया। जब तीनों की आयु का योग मिल गया तो ये इसका अनुपात हो गया इसके बराबर होगा, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और इसके किसके बराबर हो जाएगा 11 के बराबर। तो 11 किसके बराबर है 66 वर्ष के बराबर, तो एक अनुपात का मान कितना मिलेगा हमको 6 वर्ष। अब एक अनुपात का मान 6 वर्ष मिल गया, तो पूछा क्या है कि एक ही उम्र ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा 18 वर्ष। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता कि सी की उम्र निकालिए, तो जो भी हमारे पास नया अनुपात आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 36 वर्ष। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है। अब हम टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 में किस प्रकार से सवाल में अंतर है। ये दोनों मैंने सवाल लिखे हैं, दो सवाल जो लिखे हैं 14 और 15 टाइप नंबर 4 के हैं, और टाइप नंबर 5 का मैंने एक सवाल लिखा है। दोनों में किस प्रकार से डिफरेंट ये देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और इसके बाद में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंट क्या है। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। क्वेश्चन नंबर 14 को हम सोल्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये वर्तमान उम्र का अनुपात ए और बी का 3:4 है। जिस प्रकार क्वेश्चन में लिखना है इसी प्रकार आपको यहाँ पे लिखना है। आज से 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 4 और 5 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद। मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 वर्ष बाद, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट टाइम, यहाँ पे लिख दिया। कितना हो जाएगा 4:5, 4:5। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ए और बी की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो टाइप नंबर 4 में क्या है कि दोनों अनुपात जो लिखे हैं 3:4 और 4:5, इसमें हम डिफरेंट देखना चाहें तो यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंट समान आ रहा है, और दोनों की उम्र भी 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 4:5 में, और डिफरेंट समान आ रहा है। तो एक डिफरेंट जो होगा किसके बराबर हो जाएगा 6 वर्ष के बराबर। तो एक डिफरेंस हमारे पास किसके बराबर हो गया 6 वर्ष के बराबर। जब हमको एक यूनिट का मान पता है 6 वर्ष है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं 6 का मल्टीप्लाई 3 से कराऊंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 18, एक ही आयु हो जाएगी ये, और मैं 4 से कराऊंगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 24 वर्ष। हमको ए और बी की आयु वर्तमान आयु पता चल गया, इसकी 18 होगी 24 होगी। तो यहाँ पे क्या था कि क्वेश्चन जो लिखा है यहाँ पे 6 वर्ष के बाद दी हुई है अनुपात, और 6 वर्ष के बाद हम उसका डिफरेंट देखना चाहें, दोनों तरफ सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। हम 15 देखें तो एक ही उम्र 20 से 3 गुना है। एक ही उम्र 20 से 3 गुना है, तो पहले आपको ए लिख देना है, यहाँ पे बी हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि एक ही उम्र 20 से 3 गुना है, तो 20 से 3 गुना का मतलब ये होगा 3 गुना है। तो एक बी की जब 1 वर्ष होगी इसका कितना हो जाएगा 3, ये 3 गुना होगी। अब 8 वर्ष बाद ए बी का 5/3 होगा। तो मैंने अभी बताया था कि पहला जो भी आ रहा है ये हो जाएगा ए बी का मतलब होता है 5/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा का मतलब, तो जो भी पहला आ रहा है ये हो जाएगा अनुपात 5, ए का अनुपात 5 और बी का कितना हो जाएगा 3। तो हमको मिल गया सेकंड बार में ए अनुपात बी, वो भी कितने वर्ष बाद 8 वर्ष बाद। मैं लिख देता हूँ 8 वर्ष बाद, प्लस लिखा इसका मतलब 8 वर्ष बाद। ये हो गया परसेंट टाइम का अनुपात, तो अनुपात मिल गया 5:3। जो भी पहला है वो ए का अनुपात हो जाएगा, बाद में आ रहा है बी का अनुपात हो जाएगा। वर्तमान उम्र बतानी है तो सेम वही क्वेश्चन है, इसका डिफरेंट देखेंगे कितना हो गया 2, यहाँ पे भी 2, दोनों तरफ सेम है, तो 2 किसके बराबर हो जाएगा 8 वर्ष के बराबर। अब एक डिफरेंस का मान कितना हो गया 4 वर्ष। तो एक डिफरेंट का मान हमको पता चल गया, तो जिसका भी वर्तमान आयु निकालनी है, एक ही निकालनी है, जहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बी की निकालनी है जहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 वर्ष और ये हो जाएगा 4 वर्ष। ए और बी की आयु कितनी होगी 12 वर्ष और 4 वर्ष। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम ये देखेंगे कि टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 में क्या अंतर है। तो 16 क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। सबसे पहले जिस टाइप से आप कह रहे हैं लिखे हैं, ये हो गया इसका सन। तो उसके सन की आयु अगर 1 है तो इसकी 3 गुना हो जाएगी इससे, तो ये अनुपात मिल गया 3:1। 9 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -9।
कि 9 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट टाइम का अनुपात हो गया। 9 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 6 गुना था, तो 9 वर्ष पहले की बात कर रहा है, पुत्र की 1 होगी तो इसका 6 गुना हो जाएगा, तो 1:6 हो गया। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो डिफरेंस सेम आना चाहिए। डिफरेंस सेम आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1 - 1 करेंगे तो 0 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि दोनों की आयु समान अनुपात में बढ़ रही है। 9 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो दोनों की आयु क्या होगी, दोनों में माइनस होगी, और अनुपात हमेशा क्या होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। तो यहाँ पर एक तरफ 0 आ रहा है डिफरेंट और एक तरफ 3 आ रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डिफरेंस सेम बनाने के लिए आपको क्या करना है, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो 3 में से 1 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 2। जब 2 आया तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास न्यू रेशो क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू रेशो। 2 का मल्टीप्लाई 6 से करें तो 12 और 2 का 1 से करें कितना है 2। तो ये हमारे पास कितना है 9 साल पहले की आयु का अनुपात। और यहाँ पे हो जाएगा 6 - 1 कितना हो गया 5। तो 5 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ये हो जाएगा 15 और 5 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, कितना हो जाएगा 5। तो अब दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे भी कितना हो गया 3। तो जब डिफरेंस समान आएगा तो डिफरेंस समान आ रहा है तो कितना आ रहा है 3 यूनिट बराबर किसके बराबर हो जाएगा 9 वर्ष के बराबर। अब 1 यूनिट का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3 वर्ष। तो अब जिसका भी निकालना है, क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु के लिए हम ये अनुपात नहीं लेंगे, जो भी नया अनुपात आ रहा है ये लेंगे। कितना आ रहा है 15 और 5, तो इसमें 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की आयु ज्ञात हो जाएगी वर्तमान, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, बी की आयु ज्ञात हो जाएगी, हो जाएगा 45 वर्ष, ये हो जाएगा 15 वर्ष। तो ए और बी की आयु कितनी मिलती है 45 और 15, ये हो गया 45, फादर की आयु ये होगी 15। तो आप देख लीजिए 3 गुना है कि नहीं है, काट के लिख लीजिए, ये जगह 1, ये जगह 3, आ गया वापस 3 गुना। 15 जो है हम किसका 3 गुना है 45 का, तो ये आ गया 15 के 45, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप इस टाइप से देख सकते हैं कि टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज की क्लास आपको हमारी अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।